डेली सबसे पहले एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले एपिसोड इस चैनल पे अपलोड होगी, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। निहारिका, श्रुति, हाय शेखर। How are you? All good. श्रुति, तुम कैसे हो? शेखर, कैसे हो तुम? बहुत अच्छा हूँ, तुम कैसे? बहुत अच्छे। सॉरी यार, तुम दोनों को ऑफिस टाइम डिस्टर्ब कर दिया ना। पर क्या करते, जैसे हमें पता चला कि निहारिका लंदन से वापस आ गई है, हम फटाफट मिलने आ गए। और वैसे भी आज शाम को हमारी चंडीगढ़ की फ्लाइट है, सो हमने सोचा कि आज ही मिल लेते हैं। बहुत अच्छा किया श्रुति। लेकिन निहारिका, हमारी मीटिंग। कम ऑन प्रथम, इतने टाइम बाद हमारे कॉलेज के फ्रेंड्स हमसे मिलने आए हैं और तुम्हें मीटिंग की पड़ी है। और वैसे भी तुम्हें याद है, कॉलेज में सब इनको लवर्स कह के बुलाते थे। लवर्स सिर्फ हम ही नहीं थे निहारिका, तुम दोनों भी तो थे। हाँ निहारिका, हमारी शादी होने के बाद मुझे लगा था कि तुम दोनों की शादी भी जरूर होगी, बट डेस्टिनी को शायद कुछ और मंजूर था। बट आई एम हैप्पी कि तुम लोग आज भी एटलीस्ट दोस्त हो। अब ये सब कुछ छोड़ो, अंदर चलो, बाकी की बातें अंदर करते हैं। माँ, ये हमारे कॉलेज फ्रेंड्स हैं, शेखर और श्रुति। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। रजनी आंटी, आप हमारे लिए स्टडी रूम में ही स्नैक्स भिजवा दीजिए, हम लोग ऊपर ही जा रहे हैं। ठीक है, जाओ बेटा। रजनी जी, चाय नाश्ता राधिया के हाथों भिजवा देना, इसी बहाने प्रथम के दोस्तों से भी मिल लेगी। ठीक है। सीरियसली, कॉलेज के डेज ना बेस्ट डेज थे, कोई टेंशन ही नहीं, फुल एंजॉय। और तुम्हें वो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर याद है, कैसे हकलाते हुए हमें पढ़ाते थे? आज हम पढ़ेंगे डी 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 डिमांड, सू सू सप्लाई। एक सेकंड गाइस, मेरा ना इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं अटेंड करके आता हूँ। यू गाइस एंजॉय। अरे वाह, प्रथम के घर में तो मेड भी बहुत अच्छे कपड़े पहनती है। गाइस, ये घर की मेड नहीं है, बल्कि इस घर की बहू है, प्रथम की वाइफ राधिया। ये प्रथम की वाइफ है? यार, इसमें प्रथम ने ऐसा क्या देखा? मत पूछो। क्या हो गया गाइस? एनी प्रॉब्लम? नहीं प्रथम, मैं तो बस इन लोगों को राधिया से इंट्रोड्यूस करवा रही थी। ये राधिया कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती। क्या मुझे कुछ फ्रेश मिल सकता है, लाइक जूस? जी, हम अभी आपके लिए लाते हैं, प्लीज। फोन पे मैंने क्या कहा था, याद है ना? चुप क्यों हो गए गाइस? हम बस बात कर रहे थे कि तुम्हें याद है कॉलेज में हम कितने प्लेस करते थे? ऑफ कोर्स, और सबसे पॉपुलर प्ले तो प्रथम और निहारिका का ही था, रोमियो जूलियट वाला। और इनके लिए तो इन्हें अवार्ड भी मिला था, रोमियो जूलियट के नाम से फेमस हो गए थे दोनों। गाइस, तुम लोग वापस से उसी का कोई सीन करो ना, हम उसे सोशल मीडिया पे डालेंगे और हमारे पुराने फ्रेंड्स देखेंगे और फिर से सारी यादें ताजा हो जाएंगी। कितना मजा आएगा ना? That is a great idea. लिसन, बहुत टाइम हो गया, बहुत पुरानी बात है, मुझे डायलॉग्स बिल्कुल याद नहीं है। प्रथम, करते हैं ना, एक काम करते हैं, वो लास्ट वाला सीन करते हैं। आई नो, वो सीन हम कभी नहीं भूल पाएंगे, इसी बहाने हमारी कॉलेज की यादें ताजा हो जाएंगी। चलो ना प्रथम, प्लीज। प्रथम, प्लीज। ठीक है, लेकिन सिर्फ लास्ट वाला सीन। यस, मैं वीडियो बनाती हूँ। मामी जी, आप ये दवाइयाँ किसके लिए ले जा रही हैं? वो कल श्राप की वजह से माँ जी ने हम सबसे निर्जला व्रत रखवाया था, उसकी वजह से तुम्हारे मामा जी की तबीयत खराब हो गई, उन्हीं के लिए लेके जा रही हूँ।
वैसे राधिया, मुझे तो भूलने की बीमारी है, लेकिन फिर भी कभी भी मैंने परिवार को उतनी मुश्किलों में नहीं डाला जितना तुम डालती हो। जूलियट, तुम दुनिया की सबसे हंसी और खूबसूरत लड़की हो। काश मैं वक्त मोड़ पाता, काश हमारे परिवार के बीच की गलतफहमी को ठीक कर पाता, काश हमारे बीच सब ठीक कर पाता, तो आज हम दोनों साथ होते, हमारे बीच का प्यार पूरा होता। भले ही इस जन्म में हमारा प्यार पूरा होना नहीं लिखा है, लेकिन तुम मेरा पहला प्यार और आखिरी प्यार भी तुम ही रहोगे। ओह माय डियर, तुम भी हमेशा मेरे दिल में रहोगे। बस मुझे नहीं याद है। वाह यार, क्या बोल रहे थे? तुझे लाइन याद मजा आ नहीं? गया। तुम दुनिया की सबसे हंसी और खूबसूरत लड़की हो। भले ही इस जन्म में हमारा प्यार पूरा होना नहीं लिखा है, लेकिन तुम मेरा पहला प्यार और आखिरी प्यार भी तुम ही। क्या बदमाश हाथी की तरह यहाँ से वहाँ घर में घूमती रहती हो? हाँ? अरे मैं इतनी भी पतली नहीं हूँ कि तुम्हें दिखाई ना दूँ। सॉरी, क्या सॉरी? एक तो वैसे ही मेरी शादी नहीं हो रही है, इस घर में मेरी शादी की शनाई की जगह पीपड़ी बज रही है, पर तुम्हारे कारण इस घर पे जो श्राप लगा है, मेरी शादी के बचे कुछ चांस भी खत्म हो गए। घर से बुलाना पड़ेगा कहीं साफ करने के लिए। मैं नहीं करती। तुम दुनिया की सबसे हंसी और खूबसूरत लड़की हो। भले ही इस जन्म में हमारा प्यार पूरा होना नहीं लिखा, लेकिन तुम मेरा पहला प्यार और आखिरी प्यार भी तुम ही। प्रथम तुम दोनों की शादी के दिन भी मुझसे प्यार करता था और आज भी सिर्फ मुझसे प्यार करता है। मम्मी, निहारिका मैम बिल्कुल सही कह रही थी। प्रथम सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही प्यार करते हैं। उनके दिल में हमारे लिए कभी प्यार था ही नहीं। तो हम इस शहर को जितना अपनाने की कोशिश करते, ये घर उतना ही हमसे दूर जा रहा है। हम सबकी जिंदगियों में बोझ बन गए वो भी। हर गलती का जवाब सॉरी नहीं होता है राधिया। हर बार तुम्हें बचाने पे हमें माँ जी के ताने सुनने पड़ते हैं। आज माँ के शब्दों ने हमें अंदर तक हिला दिया। अब तो सब हमसे इतना नाराज हो गए कि हमें भी लगने लग गया कि सच में अभी बुरे हैं। हम कुछ नहीं कर पा रहे, हम अपने रिश्ते में नहीं निभा पा रहे, तो सबकी जिंदगी में बोझ बन गए। अभी हम बोझ नहीं बनना चाहते, मम्मी नहीं बनना चाहते। हम क्या करें, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहे। हम कहाँ जाए मम्मी, कहाँ जाए?
वैसे प्रथम, आज कितने टाइम बाद हमने साथ में एंजॉय किया ना। हमारे दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करके हमने भी हमारी पुरानी यादें ताजा कर ली। वो तो है निहारिका। क्या हुआ निहारिका? प्रथम, अगर उस दिन हम दोनों के बीच में वो गलतफहमी ना हुई होती तो आज हम भी श्रुति और शेखर की तरह हैप्पी कपल होते। निहारिका देखो, समझदारी इसी में है कि पुरानी बातों को भूल जाओ और जो रियलिटी है उसे एक्सेप्ट करो। एनीवे, आज की मीटिंग अब कल होगी और मुझे ना प्रेजेंटेशन में थोड़े से चेंजेस करने हैं। मैं वो करके तुम्हें भेजता हूँ। प्रथम, तुम अपनी रियलिटी के साथ एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं। मैं अपने पास्ट को अपना फ्यूचर बना के रहूंगी। हम दोनों ने मिलके साथ में जो सपना देखा था उसे मैं पूरा करके रहूंगी। ये राधिया फिर से मुंह लटका कर बैठ गई। बैठी रहे, मैं भी ना इग्नोर करूंगा। भले ही इस जन्म में हमारा प्यार नहीं लिखा, लेकिन तुम मेरा पहला प्यार और आखिरी प्यार भी तुम्हारी। प्रथम सर, हम आपसे एक सवाल पूछें? क्यों राधिया, सवाल क्यों पूछते हैं? कल जब मैंने सवाल पूछा था तब तो तुम मुझे इग्नोर करके चली गई थी ना। अब मुझे भी तुम्हें कोई जवाब नहीं देना। सॉरी प्रथम सर। राधिया, सॉरी वॉरी कुछ नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी सॉरी। मुझे बस ना मेरे सवालों का जवाब चाहिए। कल जब तुम घर वापस आई तब तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? और 4 में तुम वो कपड़ों के साथ क्यों भीग रही थी? बोलो राधिया, जवाब दो। तुम्हें क्या लगा तुम ये सब करोगी तो लोगों को तुम पे तरस आएगा, सिंपैथी मिलेगी तुम्हें? क्या ये लगा था कि ऐसा करोगी तो दादी और माँ तुम्हारी गलतियों को माफ कर देंगे? प्रथम सर, अब एक बार हमारी बात तो सुनिए। आपके मन में जो आ रहा है वो बोले जा रहे हैं। अच्छा राधिया, और जो तुम मनमानी कर रही हो उसका क्या? जब मन किया घर से चली जाओ तो चली गई, जब मन किया वापस आ जाओ तो वापस आ गई, जब मन किया कि मुंह फुला लो तो मुंह फुला लिया तुमने। आज मेरे दोस्तों को तुमने वो जूस लाकर क्यों नहीं दिया? हाँ, ये चल क्या रहा है राधिया? ये को हम जानना चाहते हैं प्रथम सर, ये सब चल क्या रहा है? अब बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि आज अपने दोस्तों के सामने जो कुछ भी कहा, क्या आप उस बात को दिल से मानते हैं? क्या बोला मैंने? इसे अनजान मत बनिए प्रथम से। हम आपसे बस इतना जानना चाहते हैं कि आपने जो कुछ भी कहा, क्या उस बात की आपके दिल में जरा सी भी अहमियत है? बस राधिया, बस करो अब, ये पहेलियां बुझाना बंद करो, क्योंकि पहेलियां बुझाने का ना मेरा मन है और ना मेरे पास टाइम है। और हाँ, एक और बात, जो मेरे दिल में होता है ना वही मेरी जुबान पे होता है। मेरा पहला प्यार और आखिरी प्यार भी तुम ही रहोगी। राधिया, मुझे तुमसे बात करके ना बस दिमाग और खराब नहीं करना। चाहते चाहते हमारे एक और सवाल का जवाब दे दीजिए। आखिर आप तुमसे क्या चाहते हैं? तुम सच जानना चाहती हो तो सुनो, फिलहाल तो मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। मेरा दिल चाहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ ताकि मैं 2 पल चैन के तो जी सकूं। हैप्पी? फिलहाल तो मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। मेरा दिल चाहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ ताकि मैं 2 पल चैन के तो जी सकूं। भले ही इस जन्म में हमारा प्यार नहीं, लेकिन तुम मेरा पहला प्यार। हर गलती का जवाब सॉरी प्यार नहीं भी होता है राधिका। हर बार तुम्हें बचाने पे हमें मायूसी के ताने सुनने पड़ते हैं। प्यार, आखिरी प्यार भी तुम।
ये राधे का सुबह से दिखी भी नहीं। हो सकता है मेरे लिए कॉफी लेने गई। मैं जल्दी से रेडी हो जाता हूँ। राधे अभी तक मेरी कॉफी लेकर नहीं आई। ऐसे तो हमेशा टाइम से पहले लेकर आ जाती थी और जब तक मैं पी नहीं लेता था मेरे आगे पीछे चक्कर लगाती रहती थी। और आज एनीवेज, आज राधा ने मेरे कपड़े भी नहीं निकाले। कमाल है ये लड़की भी। पहले किसी काम की आदत डलवा देती है और अब खुद ही वो काम नहीं कर रही। राधा क्या सोचती है, वो काम नहीं करेगी तो काम नहीं होगा क्या? राधे ने सारे कपड़े कहाँ गए? सब धोने के लिए देती है क्या? एनीवेज, मुझे क्या। सॉक्स, अब सॉक्स का ढूंढूं मैं। मिल गया टाइम तुम्हें कॉफी लाने का। मानिए मेरा, नहीं पीऊंगा। अरे क्यों नहीं पीनी कॉफी? माँ, मुझे लगा कि राध्या है, तो एक्चुअली रोज राध्या मेरे लिए कॉफी लाती है ना। अरे राध्या नीचे कहीं नहीं दिखी तो हमें लगा सो रही होगी, इसलिए हम कॉफी लेकर आ गए। ये लो। नहीं माँ, राध्या तो मुझे भी सुबह से कहीं नहीं दिखी। अच्छा, शायद गार्डन में ना पौधों को पानी दे रही होगी, हम देखते हैं। ले। राध्या, राध्या, अब तुम तो पौधों में पानी भी नहीं डाला, उसी का तो काम है। अच्छा देखिए, राध्या, क्या हुआ उर्मी, क्यों चिल्ला रही हो? हाँ, कहाँ है आपकी कामचोर बहू राध्या? हाँ, आपको पता है ना मैं डाइटिंग पे हूँ। रोज मेरे लिए बादाम और अंजीर भिगो के रखते हैं, आज भिगोए ही नहीं। इतनी कामचोर है कि एक दिन काम करती है और 4 दिन आराम करती है। चाचू, चाचू, चाची कहाँ है? देखो ना, अब तक मेरी चोटी भी नहीं बनी है। मुझे लेट हो रहा है स्कूल के लिए। बुलबुल बेटा, चाची वो राधे कहाँ है? रोज सुबह अखबार लेकर आती है, उसके साथ में मेथी वाला पानी लेकर के आती है। आज नहीं लेकर आई, कहाँ है वो? मम्मी जी, राधिया कहाँ रह गई आज? मेरे किचन में जाने से पहले रोज वो सब्जियां धो के काट के रखती है। आज कुछ हुआ ही नहीं। क्या हो गया भाई? ये सुबह सुबह पंचायत क्यों बिठा रखी है? ये क्या? इतना समय हो गया, पूजा के बर्तन भी नहीं धुले। माँ जी, वो तो राधिया धोती है ना। पर क्या? अब देखो, हमारे घुटनों के लिए गरम तेल लाती थी, वो भी नहीं लाई आज। वो क्या किया इसको? अरे मेरा पेट। दीदी, राधिया कहाँ है? ज्योति भाभी, क्या हो गया आपको? अब मैं आपको क्या बताऊं, कुछ दिनों से मुझे गैस हो रही थी बहुत ज्यादा, तो राधिया अपनी माँ के नुस्खे से मुझे कुछ बना कर दे रही थी, तो ठीक हो रही थी। आज उसने दिया ही नहीं। ज्यादा दर्द हो रहा है पेट। भैया, राधिया कहाँ है? नजर ही नहीं आ रही। हाँ रजनी भाभी, कहाँ है आपकी कामचोर? राधिया कहाँ है? मेरी मैगजीन नहीं मिल रही, बिजनेस मैगजीन थी। कहाँ चली जाएगी? अरे राधिया, इससे काम होता नहीं है। तो मेरे लिए फ्रूट्स काट के मुझे बहुत मुझे चाहिए मैगजीन लेके आई राधिया। अरे सो में भी राधिया। राधिया को करना चाहिए ना। नहीं है राधिया।
राध्या नहीं है मतलब? राधिया ना अपने कमरे में है ना घर में कहीं है, कहीं नजर नहीं आ रही। वाह, दिस इज अमेजिंग। वैसे तो आप सब बोलते हो कि चाची कोई काम नहीं करती है और आप उनके बिना सब परेशान हो रहे हो। बिल्कुल सही कहा बुलबुल। राधिया बिना किसी को कहे, बिना किसी को जताए खुद से ही कितने सारे काम कर लेती है और किसी को इस बात का एहसास तक नहीं होने देती। पर माँ राधिया जा कहाँ सकती है? व्हाट डू यू थिंक प्रथम? राधिया कहाँ जा सकती है? आई थिंक उसे फिर से अटेंशन चाहिए, तभी कहीं चली गई है। मुझे लगता है वो मंदिर गई होगी। हम फोन करके पूछते हैं। मेरा पेट। असली फोन करने ही आते हैं, वो आ जाएगी राधिया, हो जाएगा ठीक। अरे हमें तो राधिया का मैसेज आया है। क्या? पढ़िए एक बार। माँ, हम इतना बड़ा फैसला बिना किसी को बताए ले रहे हैं, लेकिन शायद अब इसी फैसले में सबकी भलाई है। हमारी गलतियाँ भी इतनी बढ़ गई हैं कि हम किस किस बात के लिए आप सबसे माफी मांगे। लेकिन अब हम आप सबको और तकलीफ नहीं देना चाहते, इसीलिए हम इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे हैं। राधिया, तुम अभी के अभी हमारे साथ घर वापस जाओ। नहीं माँ, हम नहीं जा सकते। राधिया के इस घर से जाने का जश्न तो हमने मना लिया, लेकिन अब तुम्हारा इस घर में बहू बन के आने का जश्न भी तो मनाना है। पता नहीं राधिया कहाँ चली गई। ऐसे सबसे पहले एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले एपिसोड इस चैनल पे अपलोड होगी, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद, वेलकम जी आया नुसरत बिस्मिल्लाह। और अल्लाह पाक के फजल से, अल्लाह पाक के करम से आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर एक नई वीडियो अपने ब्लॉग के साथ। अल्लाह पाक हम सबको अपने जो ईमान में रखे। मोबाइल बिजली लाइट चली गई थी इस वजह से, और अभी मैंने कहा एक लाइट आई है, चलो एक साथ अभी फिर वीडियो, क्योंकि लाइट के वेट में मैंने वीडियो नहीं बनाई। और अभी लाइट आई है, क्या किए जी, हैंड फ्री। एक मिनट, हैंड फ्री में जाए हम। कभी कभी मैं ज़रा समझदार सा बनता हूँ, कोई ना कोई शय कहीं न कहीं पे छोड़ भी देता होता हूँ। अल्लाहु अकबर। क्या कि दिल हिक नूं दिता जिंदगी विच, पत किसी नूं यार नहीं बनाया। जे मंगिया किसी लख वारी ते मुड़ दूजी वार नहीं दिता। मैं चंद इस दिल नूं दिल रखिया, कदे बनन बाजार नहीं दिता। ये की बंदा है वगैरह नक्के। कमाल नक्के बगैर तो और ही कमाल।
औरत के मर्द के साथ नाजायज़ तल्लुकात। नसीहत के लिए गुस्ल के दौरान मदीने की एक औरत ने मुर्दा औरत की रान पर हाथ रखते हुए ये अल्फाज कहे कि इस औरत की फलां उससे बात कहना था कि अल्लाह ताला ने अपनी ढील दी हुई खींच दी। उस औरत का इंतकाल मदीना की एक बस्ती में हुआ था। गुस्ल के दौरान जो गुस्ल देने वाली औरत कहे तो उसका हाथ मैयत के रान के साथ चिपक गया। चिपकने की कुव्वत इस कदर थी कि वो औरत अपना हाथ खींचती तो मैयत सीटती थी, मगर हाथ न छूटता था। अजीब आ रहा था, उसका हाथ मैयत के साथ चिपक चुका था और बेहद खुश के बावजूद जुदा नहीं हो रहा था। तमाम औरतों ने इसके हाथों को पकड़कर खींचा, मरोड़ा, जो मुमकिन था किया, मगर सब बेसूद रहा। दिन गुजरा, रात हुई, दूसरा दिन गुजरा, फिर रात हुई, सब वैसा ही था। मैयत से बदबू आने लगी और इसके पास ठहरना मुश्किल हो गया। मौलवी साहबान, कारी साहबान और तमाम इस्लाम के बाद तय हुआ कि वसाल औरत का हाथ काट कर जुदा किया जाए और मैयत को उसके हाथ समेत दफना दिया जाए। मगर इस फैसले को वसाल औरत और उसके खानदान ने कह कर रद्द कर दिया कि हम अपने खानदान की औरत के माजूर नहीं कर सकते, लिहाजा हमें ये फैसला कबूल नहीं। दूसरी बात यह बताई गई कि मैयत के जिस्म का वो हिस्सा काट दिया जाए और हाथ को आज़ाद करके दफना दी जाए। मगर बेसूद इस बार मैयत के खानदान ने एतराज़ उठाया कि हम मैयत की ये तौहीन करने से कासिर हैं। इस दौर में इमाम मालिक काजी थे। बात इमाम मालिक तक पहुंचाई गई इस केस का फैसला किया जाए। इमाम मालिक इस घर पहुंचे और साल औरत से सवाल किया, है औरत, क्या तुमने गुस्ल के दौरान इस मैयत के बारे में कोई बात कही? उसने सारा किस्सा इमाम मालिक को सुनाया और बताया कि इसने गुस्ल के दौरान बाकी औरतों को कहा कि इस औरत के साथ नाजायज़ तल्लुकात थी। क्या तुम्हारे पास इस इल्ज़ाम को साबित करने के लिए गवाह मौजूद हैं? औरत ने जवाब दिया कि इसके पास गवाह मौजूद नहीं। मालिक ने फिर पूछा, क्या इस औरत ने अपनी ज़िंदगी में तुमसे इस बात का तज़किरा किया? जवाब आया, नहीं। इमाम मालिक ने फौरी हुक्म सादर किया कि इस साल औरत के मैयत पर तोहमत लगाई है, लिहाजा इसको हद के मुताबिक 80 कोड़े लगाए जाएं। हुक्म की तामील की गई और 70 भी नहीं, 75 भी नहीं, 79 भी नहीं, पूरे 80 कोड़े मारने के बाद इस औरत का हाथ मैयत से अलग हुआ। आज हम तोहमत लगाते वक्त ज़रा भी नहीं सोचते, अस्तगफिरुल्लाह, मेहरबानी कर। बेशक ये अल्लाह अल्लाह मैंने 2.5 लाख रुपए की टिकट खरीदी थी। मेरा कोई बेटा नहीं, सिर्फ एक बेटी है जो शादीशुदा है। मैं 40 साल बाद बांग्लादेश जा रही थी, लेकिन पोर्ट खेलकर उन्होंने मुझे बगैर किसी वजह के ऑफलोड कर दिया। अल्लाह अकबर, कैसे कैसे लोग हैं जी। एयरपोर्ट पे तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्लाह अकबर।
तुमने निभाना है आखिर तक मेरा साथ, मैंने दुनिया को बताना है महबूब हो तो तुम्हारा जैसा। ये बातें होती हैं। एक 16 साल लड़के ने अपनी वो मोबाइल बार बार हैंग हो रहा है, इसकी वजह समझ नहीं आ रही। चले ग्रुप बहुत ज़्यादा हैं तो इन ग्रुपों का मुझे फ़ायदा असल में मास को भी नहीं मैं जानता, जिनको नहीं जानता उन ग्रुपों को रखने का फ़ायदा क्या जी। को हम वो करते हैं लेफ्ट। यही बेहतर है, जिनके हम एडमिन को नहीं जानते ना, तो लेफ्ट ही बेहतर है। वो हम जब इब्रार को भी नहीं जानते, इसका भी ग्रुप हम लेफ्ट करते हैं। 3 पहले लेफ्ट किए, अब ये चौथा कर रहा हूँ, हो रहा है, प्रोसेसिंग में है, तो ये भी हो जाएगा। सर्विस का मसला शायद इसलिए वो नहीं हो रहा। हुब्बे अहमद अज़ल ही से सीने में है, मैं यहाँ हूँ मेरा दिल मदीने में है, मैं यहाँ हूँ मेरा दिल मदीने में है। ऐसी खुशबू ये ला ठीक है। ऐसी खुशबू नहीं है किसी फूल में, जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। क्या मुकद्दर है सिद्दीक के फारूक के, जिनका गर रहमतों के खज़ीनों में है। क्या मुकद्दर है सिद्दीक के फारूक के, जिनका गर रहमतों के खज़ीनों में है। हुब्बे अहमद
अजल ही से सीने में है, मैं यहाँ हूँ, मेरा दिल मदीने में है। लगे हुए हैं जी आहिस्ता आहिस्ता कोई ना कोई ग्रुप। हेलो, ये ग्रुप क्यों नहीं हो आराम से? ये भी हो गया। ये सोशल आखिरी रह के ये भी डिलीट करते हैं। जिनके एडमिन को हम जानते ही नहीं हैं, हम उन ग्रुपों को रख के क्या करें? हम तो उनको रखेंगे जिनके एडमिन को हम जानते हैं, ताकि हमारी कल कोई डील बनती है तो हमें पता हो कि यार ऐसा अंसारी कौन है जी, हम नहीं जानते। ऐसा लड़का एक था, लड़का अच्छा था, किसी हद तक उसके साथ डीलिंग शीलिंग होती नहीं है हमारी। सीखता है ग्रुप तो सुना है। रवला कोट, मुर्दा भैंस का गोश्त फरोख्त करने की कोशिश, शहरी ने काम बना दी। वाह भाई वाह, शहरी सलाम हो तुझे यार।